नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे अवधपुरी में राम। हम पढ़ेंगे दंडक वन में 10 वर्ष राम जी ने कैसे गुजारे। तो चलिए पढ़ते हैं। दंडक वन में राम। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पंचकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम को वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न रहने का। इसका एक कारण और था। वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण अब वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक अरण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उस दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोचती थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारे, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी है, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। आगे क्या होता है ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपको ये कक्षा मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।